संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र के पास में युद्ध देखते रहते थे। धृतराष्ट्र बोले हैं अब क्या हो रहा है? बोले तुम्हारे दुर्योधन के छोटे दुशासन का सीना चीर दिया है भीम ने। अब क्या हो रहा है? बोले अब द्रौपदी के शिविर की ओर जा रहा है, हाथ में रक्त लेकर के उसके केसों में डालने के लिए। आंखों में से आंसू निकल आए, लेकिन वो अंधे ने आंसू तो पोंछ लिए, कपट फिर भी चला है। कहा कोई बात नहीं, कहो कल 18वां दिन है, आज 18वां दिन है, मैं अपने बच्चे भीम से मिलना चाहता हूँ। क्यों? कि उसकी वीरता को प्रणाम करता हूँ, प्रसन्नता देता हूँ। इतना बड़ा बलवान मेरा लड़का है, ऐसे ही दुशासन का वध तो होना ही चाहिए था। भीम खुशी के मारे फूले न समा चले। कन्हैया ने रोका, इधर आओ। कहाँ? बोले हमारे बड़े पिताजी मिलने के लिए बुला रहे हैं, हमें शाबाशी देंगे, आशीर्वाद देंगे। पागल न बनो, एक पिता के लड़के को मार दिया हो, वो पिता तुम्हें आशीर्वाद देगा? हम चलेंगे साथ में। चलो साथ में गए। क्या किया है? एक लोहे की आकृति बनवाई भीम के जैसी, उसके पीछे भीम को खड़ा किया। सामने धृतराष्ट्र है, भीम से कहा आवाज लगाओ। कहा पिताजी हम आ गए हैं। आ गए? बोले हाँ आओ मेरे लाल, मेरा बड़ा हृदय कंपन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। मूर्ति को आगे बढ़ाया, ऐसे करके पकड़ लिया, ऐसे किया तो उस लोहे की मूर्ति का चूरन चूरन उड़ गया है। कहा है भीम देख लो। भीम कहने लगे सच कहा केशव तुमने। अब आधा दिन बाकी है, अब कौन बने? तो आधे दिन के लिए वही दुर्योधन सेनापति बना है। दुर्योधन सेनापति बना। गांधारी ने कहा है नगिन अवस्था में मेरे सामने से गुजर जाना। जिस दिन से तेरे आंगन में आई हूं, तेरे पिता को मैंने देखा अंधा है, तो मैंने भी अपनी आंखों पर अंधी बन के रही हूं, पट्टी को बांध के रखा है। खोल दूंगी, पूरी तपस्या के बल से तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन नगिन अवस्था में चला है। कहाँ? गांधारी के पास। कन्हैया ने कहा ठहरा। कहाँ? बोले मैया के पास जा रहे हैं। बोले नगिन अवस्था में पागला? बोले नहीं, मैं तो बेटा हूं माँ के लिए। बोले बेटा हो, बेटा रहोगे, बेटा थे, लेकिन तब कैसे थे? तुम्हें भोजन खाना नहीं आता था। उसके बाद कैसे थे? नगिन घूमते रहे। आज तुम्हारा भी लड़का है, तुम्हारी भी पत्नी है, बेटा हो माँ के लिए बेटा ही रहोगे, लेकिन लोक लज्जा जानते हो किसे कहते हैं? दुर्योधन समझ गया तो क्या करें? बोले कुछ मत करो, हम ये नहीं कह रहे वस्त्र पहन के जाओ। अरे केला के पत्ता ही कमर से बांध लो। केला के पत्ता लई कमर से बांध के पहुंच गया। जैसे ही गांधारी ने पट्टी को हटाया, पूरा शरीर वज्र का हो गया, जंघा कच्ची रह गई। कहा लाला ये तो बड़ा गलत हुआ है। जब ये हुआ, क्या हुआ है? तभी गांधारी से कहा है ये तो कन्हैया ने बता दिया था। कन्हैया को श्राप दिया है गांधारी ने, जाओ मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने मिट गया, ये मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा भी परिवार मिट जाएगा आपस में लड़के। तभी तो युद्ध में पूरे यादव समाप्त हो गए थे, एक रह गए थे पेट में। कौन थे? प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के हुए वज्रनाभ। उन्हीं की पूरी संतान है जो मां के उदर में थे। और तो पटेरा की घास से मरी गए। ये कथा आगे मिलेगी। क्या हुआ है सज्जनों? 18वें दिन का युद्ध है, शाम होने के लिए जा रही है। दुर्योधन अछोर तालाब के किनारे जाके छुप गया। भीम ललकारने लगे हैं धिक्कार है, निकल के सामने आओ। तो दुर्योधन भी इतना पनीला निकला, निकल के बाहर आएगा। बोले लल्ले चले। गदा युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने इशारा दिया है भीम तुमने प्रतिज्ञा की क्या की थी वो काम करो। क्योंकि भीम को समझ में ही नहीं आ रही, जहां गदा मारे टन नहीं टन बोले, क्योंकि वज्र का हो गया। तब उनकी समझ में आया, बोले हाँ गदा से जंगा को तोड़ने को कहा था। तुरंत ही जंगा पर मारा,
जंगा टूट गई, दुर्योधन गिर गया, उधर से बलराम आ गए। क्यों? गलत किया, बुरा किया। युद्ध क्षेत्र में ये नियम बनाया गया था कि कमर से नीचे कोई भी गदा नहीं चलाएगा। ये कैसे नियम टूटा? कन्हैया ने कहा नियम ये भी बनाया गया था कि एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा, पांचों ने मिलकर एक का वध कैसे कर दिया। इस तरीका से 18वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। माफ करें, ये जल्दी में इसलिए किया है, संक्षेप में समझना जरूरी है, क्योंकि समय कम है और कथा बहुत। आज भोले बाबा की शादी भी होनी है। अब आकर के आगे देखते हैं, दुर्योधन की अंतिम श्वासें हैं और फिर हृदय से गलत भावना न गई। द्रोणाचार्य का पुस्ता अश्वत्थामा, उससे कहा एक काम करो, तुम चले जाओ, पांचों पांडवों के सर लेके आओ। अश्वत्थामा कहने लगा 18 दिन में पूरा परिवार मिटा लिया, इतने महारथी मारे गए और किसी ने पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाया, हम कैसे चले जाएं ले आए। बोले नहीं, एक दिन के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तो भाई 18वें दिन की रात में अश्वत्थामा नीचे लेटा है, ऊपर पेड़ पे देख रहा है क्या? कौवा, वो उल्लू बच्चों का कत्ल कर रहा है, चिड़िया के बच्चों का। उसने सोचा जब पशु पक्षी भी हृदय में बदले की भावना रखते तो हम काहे के लिए रात में नहीं कर सकते। वो वहां से हटा। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो तंबुआ में सो रहे थे, सोते पे ही सर अलग कर दिया और सर झोली में भर के लाया, दुर्योधन के सामने पटक दिया। दुर्योधन ने कहा सबसे पहले मुझे भीम का सर दो। भीम का लड़का था सुरतसेन, भीम के ही जैसा, उसका सर दिया। दुर्योधन ने दोनों हाथों के बीच में रख के मसला, उसका कचूमन निकल गया। जैसे ही कचूमन निकला है सज्जनों, दुर्योधन ने एक बात कही, देखो जब बुद्धि आए तब सही। कहा आज तक तो लोग ये जानते हैं कि दुर्योधन का वध करने वाला भीम है, लेकिन अश्वत्थामा ये हम कहकर जा रहे हैं कि दुर्योधन का वध करने वाला है तो अश्वत्थामा। बड़ा बुरा किया तुमने, गलत किया। मेरा परिवार तो मिट ही गया। ये भतीजे थे मेरे, इन्होंने कभी युद्ध क्षेत्र में अपनी शकल नहीं दिखाई थी, तुमने इनको भी मार दिया, अब कोई नहीं रहा। इतना कहने के बाद दुर्योधन धराशायी हो गया है। उधर जब सुबह हुआ है, द्रौपदी ने 5 पुत्रों को देखा है, जहाँ सर ही सर नहीं, धड़ ही धड़ पड़े हैं, रक्त की धार बह रही है। द्रौपदी रोने लगी है कि डेरों में खून और बह रहा था, अरे हरे बला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बिखेरे बालन को, लालन पे पड़ी रो रही थी। देखा है डेरों में खून बह रहा है और खून को निहार करके द्रौपदी मैया रो रही हैं, भगवान कन्हैया को बुला रही है। आओ केशव माधव आओ, कोई और कसर भी बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है। कहा इस खेल तुम्हारे में कोई और कसर बाकी हो तो आकर के उसे भी पूरा करो। भगवान कन्हैया उस रात 5 पांडवों को घर से लेकर बाहर चले गए थे। सवेरे आए, अर्जुन ने देखा क्या हुआ, अर्जुन को क्रोध आया है। कहा छोड़ेंगे नहीं, मार दिया जाएगा।
बोले छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे जो भी ये करने वाला है उसे। आज सज्जनों जब ये हुआ है तो भगवान मुरली मनोहर क्या करते हैं, रथ पे बैठा करके अर्जुन को वो सीधे ले गए कहाँ, अश्वत्थामा अपने प्रायश्चित करने के लिए गया था किए हुए पाप का। ये प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित का मतलब क्या है? हमसे अनजान में या जानबूझ के कोई गलती हो जाए उसका पश्चाताप करना ही प्रायश्चित हुआ करता है सज्जनों। अश्वत्थामा से ये भूल हो गई कि बच्चों का कत्ल किया है, तो ये बात मान करके वो प्रायश्चित करने के लिए कहा व्यास आश्रम पे चला गया। व्यास ने कहा मूर्ख है तू पागल है, गलत किया है तूने, अर्जुन तुझे छोड़ेंगे नहीं। और अश्वत्थामा बोला है आप मुझे बचाने वाले हो कोई भी नहीं। व्यास जी ने कहा है कर्मों के दंड से बचाने वाले तो भगवान भी नहीं है, हम तो बचा कैसे सकते हैं। कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा, हम कैसे बचा सकते हैं। अर्जुन के साथ में कन्हैया पहुंच गए। देख करके अर्जुन को अश्वत्थामा भागा। जैसे ही भागा है, भाग करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध लिया और बांध करके द्रौपदी की ओर चले। एक कवि कल्पना करता है, ये कहता है कि इस तरीका से रथ के पीछे बांधा था जैसे किसी आवारा पशु को बांध कर ले जाते हैं। नीचे को गर्दन झुकी हुई है और रथ के पीछे बंधा है, लेकर के जा रहे हैं। द्रौपदी के पास में आए, कहो द्रौपदी से मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। देखिए द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा नाथ इसे छोड़ दो, मारो नहीं। अर्जुन चिंता में पड़ गए, पागलो, एक माँ के अगर 5-5 बच्चा किसी ने मार दिए हो, उस माँ से कोई ये कहे तुम्हारे दुश्मन को मार दें या छोड़ दें तो क्या कहेगी? बोले मार दो। द्रौपदी मना कर रही है। द्रौपदी ने कहा इसे न मारो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और वैसे भी ये ब्राह्मण है। 100 गायों की हत्या के बराबर एक ब्राह्मण हत्या हुआ करती है सज्जनों, इसे न मारो। द्रौपदी बोली है महाराज एक बात कहना चाहते हैं, सुनिए। बलधारी बेबस ब्राह्मण पे क्यों व्यर्थ में हाथ उठाते हो? बलधारी बेबस ब्राह्मण पे काहे व्यर्थ में हाथ उठाते हो? विश्व विजेता हो काहे को कलंक लगाते हो? कहा इसे नहीं मारो, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुमने तो कितने मार्थियों को मारा है, एक ब्राह्मण को न मारो, छोड़ दो इसे। तुरंत ही जब ये कहा है कैसे खोल के चला, जब ये कहा है ऐसे छोड़ दो, मारो नहीं। अब पहली बार द्रौपदी ने मना कर दिया, पहुंच गए बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मराज के पास। भैया क्या करें? युधिष्ठिर धर्मराज ने कहा जो भी करना है धर्म के विरुद्ध न हो, ठीक है। भीम से कहा मजले भैया क्या करना है? भीम बोले तुमने छोड़ दिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब पूछा है आकर कन्हैया से, प्रभु बताओ क्या करें? जब ये कहा है
बोलो गोविंद भगवान की। कन्हैया से पूछा है बताओ कि सब क्या करें, तो कन्हैया ने कहा है कि तुम प्रतिज्ञा क्या करके गए थे। बोले प्रतिज्ञा तो ये करके गए थे कि मारेंगे। बोले एक बात हम भी कह रहे हैं, मारोगे तो सही, हमारी भी सुनो क्या। तो कन्हैया बोले हैं सुनो, ब्राह्मण कितना भी गुनाह करे पर उसे मारना ना चाहिए, और बाल हत्यारा कोई हो उसे छोड़ना ना चाहिए। ब्राह्मण कितना भी गुनाह कर दे मारो नहीं, और बाल हत्यारा चाहे कोई हो, छत्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण कोई सही, छोड़ो नहीं। अर्जुन कहने लगे मुझे तो फंसा दिया, अब छोड़ते हैं तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही, मारते हैं तो तुम जो कह रहे हो वो पाप लग रहा है, क्या करें। फिर कन्हैया ने उपाय बताया है, बीच चौराहे पे खड़े करके किसी का अपमान कर दिया जाए तो ये उसका वध हो जाता है। जिंदा तो रहते हैं लेकिन जीते जी वो मरे के समान है। अर्जुन ने वही किया जो मस्तक में मणि थी, जिस मणि को निकाल लिया, सर पे चौराहा बना और छोड़ दिया। एक कजरी बन के लिए चला है। देखो अश्वत्थामा ये सोचता था कि पांडवा कब तक चलेंगे, 10-20 साल और कलयुग आने वाला है और राज्य रह जाएगा मेरे लिए। क्या देखा है, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला और चला दिया, उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है। उत्तरा चिल्लाई है भगवान कन्हैया की ओर, मामा अरे मेरा गर्भ जल रहा है, जल्दी से आओ। ये बात कन्हैया ने सुनी, भाग के पहुंचे। द्रौपदी जरे गई। द्रौपदी ने कहा मेरा चीर खिंच रहा था, कितनी बार आवाज लगाई तब आए। तो कन्हैया ने कही द्रौपदी एक बात बताएं। बोले बताओ। मुझे पहले बुलाने से पहले आप अपने परिवारी जनों के सहारे थी, उनसे आप भीख मांग रही थी। उत्तरा ने किसी परिवार वाले को नहीं, सिर्फ कन्हैया को बुलाया तो सबसे पहले मैं पहुंच गया। और जो भक्त स्वयं मुझे बुलाते हैं उनके पास सीधा जाता हूँ। वो जो पहले अन्य पे भीख मांगते रहे बाद में नंबर आओ तो बाद में ही जाएंगे। और ये सत्य है, कोई भी काम करना है सबसे पहले भगवान को, सबसे पहले। मेरा मानना है हम और आप क्या करते हैं किसी काम के प्रति चिंता, कल ऐसा काम करना है चिंता लग गई, चिंता न करके चिंतन किया जाए, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का होता है। जब आप चिंतन करोगे तो चिंता करें, भगवान तुम्हें करने की जरूरत कहाँ है। और जो काम भगवान किया करते हैं वो कभी न गलत होता है न कभी असफल होता है, वो सफल ही होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। उत्तरा के घर में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा की है, उसको ठंडा किया है। धीरे धीरे उसी उत्तरा के गर्भ से एक लड़का हुआ जो रोया नहीं, इधर उधर देख रहा है। लोगों ने कहा भाई क्या देख रहे हैं, कहने लगे परीक्षण कर रहे हैं, कुछ परीक्षण परीक्षण कहते कहते उन्हीं का नाम रखा गया महाराज परीक्षण। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित ही जन्म हो गया है तुम्हारा। ये परीक्षित गुरु धनवंतर के चेला बने। अब आप थोड़ा सा प्रकाश परीक्षित की शादी के बारे में देखते हैं। कहां से भाई, ये उस समय की बात है जिस समय महाराज परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे। तब अर्जुन पातालपुरी के राजा बासिक के पास में पहुंचे। बासिक की शोभा लगी भई है, कैसी शोभा है, अरे शोभा तो सवाई है, ऊपर की शोभा तो सवाई है, ऊपर की शोभा कहीं न हो सो जाए। शोभा
के छोना रे, जहाँ बैठे थे गाधारी एक से कमलू कटटे, जहाँ नागिन के अवतारी दैया शोभा तो सवाई है ऊपर की, शोभा तो सवाई है ऊपर की, शोभा कहीं न हो सो जाए। शोभा लगी हुई है महाराज बासिक की। अर्जुन पहुंच गए, बासिक ने कहा आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अर्जुन बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे, वार्तालाप होता रहा। बासिक ने कहा एक काम करो, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? क्यों? बोले ऐसा करते हैं कोई खेल खेल लिया जाए। क्या खेल खेलोगे? तो खेल खेला गया, पांसे खेले गए। बोले शर्त क्या होगी? बासिक ने कहा कोई ऐसी शर्त रखो जिससे लोग बरसों तक याद रखें। ऐसी शर्त क्या है? तो बासिक ने कहा देखो मेरे घर में मेरी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे यहाँ पर उत्तरा गर्भवती है। बोले तो फिर हार जीत का मामला कैसे होगा? बोले उत्तरा के गर्भ से अगर लड़का हुआ, मेरे यहाँ लड़की भाई, मैं हार गया मान लो, तो मैं अपनी लड़की की शादी उत्तरा के लड़के के साथ कर दूंगा, और लड़की वही, तो जो जीतने वाली की लड़की होगी उसकी हारने वाली लड़की दासी बन जाएगी। लड़के ही लड़का भाई तो बोले तो दास बन जाएगा। चिंता की बात काहे के लिए महाराज? ले वो खेली गरबा की बाजी है गरी, ओई तुम्हारी राजी है। ले वो कहा है गर्भ की बाजी लगा लो और ये पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। खेल प्रारंभ हुआ, खेल में अर्जुन जीत गए, बासिक हारे गए। बासिक हार गए। अर्जुन ने कहा क्यों? शर्त तो पक्की है ना? बोले शर्त पक्की है। अर्जुन उठे, अपने हस्तिनापुर के लिए चले आए। बासिक उठे हैं, महलों की ओर गए हैं। पत्नी ने देखा है, बोले आज इतने उदास काहे के लिए हो? क्या कारण है जो उदास हो गए? तो सारी कहानी कही है कि आज हम अपनी बात में हारे गए, और अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार हुआ करती है सज्जनों। पत्नी ने कहा क्या बात है? बोले हमने अर्जुन के साथ में 500 का खेल खेला। पत्नी ने सोचा धन दौलत हारे होंगे। पत्नी बोली कोई बात नहीं, धन दौलत हारे गए, हार जाने दो। बोले नहीं, आज हम न धन दौलत हारे हैं न धन धाम हारे हैं, आज हारे हैं तो एक गर्भ की बाजी हारे गए हैं। मतलब? बोले मतलब ये है कि अगर अर्जुन के यहाँ लड़का हुआ तो तुम्हारे गर्भ से होने वाली लड़की की शादी उधर कर दी जाएगी। नागिनी होशियार रहे, चाल चलने लगी, कहने लगी है महाराज भोजन करो। अरे अंदर की बातें, लड़का हो या लड़की हो न हो किसने देखा, तुम भोजन करो। पत्नी झूठ बोल गई अपने पति से। बासिक भोजन करके चले गए। थोड़े समय के बाद दासी को बुलाया, इधर आओ, मेरे महाराज से जाकर कह के आओ कि जो रानी के गर्भ में बालक पल रहा था वो गर्भ खंडित हो गया है। दासी ने जाकर कह दिया। बोले गर्भ खंडित है। अर्जुन को खबर भेजवाई, जो हमारे और आपके बीच में शर्त थी ना, वो अब शर्त नहीं रही। क्यों? बोले अब जब बाजी खंडित है, क्योंकि गर्भ ही खंडित हो गया। अर्जुन ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सज्जनों ध्यान रखना वो गर्भ खंडित नहीं हुआ था। उसी घर से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा नमलदे। नमलदे है। धीरे धीरे आंगन में लड़की नमलदे सियानी हो गई। बासिक को नहीं पता है कौन नहीं। एक दिन बासिक कचहरी से महलों की ओर जा रही थी तो देखा बासिक ने चित्र सारी अटारी पर खड़े होकर
अटिया पे रही थी केस सुखाई। देखी ठाड़ी अटिया पे जो रही थी केस सुखाई। नजर घूम गई बासिक की जब बिटिया लख पाई। महाराजा के मन में सोची यही बात, कौन की है ये सुता बने जो मेरे घर में आत। पीर न जैसी देखी बात मत अब दिल में शर्मानी। जैसी देखी दादा बात अरे अरे दिल में घबरानी। देखा है बासिक ने अटारी पर खड़ी हुई लड़की को निहारा। बासिक सोचने लगे इनके हृदय में गलत भावनाएं उत्पन्न हो गई। सोचने लगे हमारे तो रिश्तेदार बुआरी में भी ये नहीं देखी। कौन है ये स्त्री? ये तो मेरी पत्नी होना चाहिए था, इसे इतनी सुंदर है। इतनी बात सोच पाई सज्जनों। हुआ क्या, बासिक के शरीर में कुष्ठ रोग लग गया। पूरे शरीर से रक्त निकलने लगा। बेकारियों जैसी वेशभूषा लेकर घर पे पहुंचे। पत्नी ने कहा क्यों, ये क्या दशा है तुम्हारी, क्या हुआ? बोले हुआ नहीं, हो चुका है। पहले ये बताओ जो छत पर लड़की खड़ी है ये कौन है? कौन है ये लड़की नहीं, देवी है, देवी। क्या? बोले हाँ। बात क्या बनी? तब बासिक ने सारी कहानी कही। ऊपर से नमलदे आई है नीचे। नागिनी ने कहा इधर आओ, ये तुम्हारे पिता हैं। नमलदे ने भी अपने पिता को नहीं देखा था। बोले पिताजी ये वेशभूषा कैसी है? कहा बेटी मुझे माफ कर देना, बताने के लायक नहीं। नवलदे ने कहा कोई उपाय? बोले उपाय है। अर्जुन के यहाँ जड़ी बूटी से भरा युक्त एक कुंड है जिसे अमृत कुंड नाम दिया गया है। आप वहां से जाकर अगर अमृत ले आओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नवलदे कहने लगी तो मैं अभी जाऊंगी और अभी आऊंगी। बोले ऐसे जाओगी भी नहीं, आओगी भी नहीं। क्यों? अमृत कुंड पर पहरा लगाने वाले हैं कोई ऐसे वैसे नहीं, धनवंतर के चेला परीक्षित हैं। नावलदे अपनी चाल चलने लगी। बोले मैं नागिनी बन जाऊंगी। बासिक समझा रहे हैं तुम नागिनी बनना आता है तो वो बरुआ बन जाएंगे, बीन बजा के पकड़ लेंगे। कहा मैं पक्षी बन के उड़ जाऊंगी। बोले बाज बन के पकड़ ली जाओगी, लौट नहीं पाओगी। कहा पिताजी मुझे आज्ञा दे दो। आज्ञा दे दी जाओ। जैसे ही नवलदे गई है जाकर अमृत कुंड में कलश डुबोया है। आवाज भाई परीक्षित बोले कौन है? यहाँ आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। और आने से पहले एक बार ये नहीं सोचा धर्मांतर के शिष्य हैं जिन्हें परीक्षित कहा जाता है। मेरे चुंगल से निकलना मुश्किल है। कौन है आप? पहुंच गए धीरे से। एक लंगुरिया गाया करते हैं आप लोग, गागरे को भव को ओए लंगुरिया तोले परीक्षित आई गई। वो इसी जगह का है। परीक्षित ने देखा वाह भाई वाह, कहां से आना हुआ? बोले घर से। किन की लड़की हो? बासिक की। नाम क्या है? नमलदे। अच्छा बोलती हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज सज्जनों क्या हुआ है, जैसे ये कहा है कि नाम नमलदे है। परीक्षित ने कहा तो अमृत किसकी मर्जी से लिया? बोले अपनी मर्जी से। नहीं, गलत बात। अब अमृत नहीं ले जाओगे। नवलदे बोली मैं तो अभी जाऊंगी।
परीक्षित को क्रोध आया, बोले ये कह रही हो अभी जाओगी तो अब तुम कभी नहीं जाओगी क्या? बोले हाँ, मतलब ये है कि मुझसे शादी करो और शादी करने के बाद लड़की का घर जो ससुराल होती है वो होती है, फिर जाओगी तो सही रिश्तेदारों की तरह। नवलदे बोली मैं रुकने वाली नहीं हूँ। नवलदे ने क्या किया, नागिन का रूप बनाया। हुआ ऐसा, अरे नागिन को भेष बनायो, अरे नागिन को भेष बनायो, बेटा ने तब बीन बजायो। जैसे ही नागिन का भेष धारण किया है, परीक्षित बीन बजाने लगे। चिलिया बन के उड़ी, बाज बन के दबा लिया। हुआ ऐसा, चिलिया बन के उड़ के चली, बाज बन लई दवाई है। दादा चिलिया बन के चली, बाज बन लई दवाई है। चील बन के उड़ के चली, बाज बन के दबा लिया। बोले ठहरो, एक बार जो परीक्षित ने कह दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, हमें कोई हिला भी नहीं सकता। ये बात कही। नवलदे ने लाख प्रयत्न किया, लाख कोशिश करने के बाद कोई भी कोशिश सफल नहीं भई, तो हाथ जोड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले शादी विवाह करेंगे। ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं यहाँ आ जाऊंगी तो मैं वचन देती हूँ अपने पिता को अमृत दे करके आती हूँ। गई है नवलदे, अमृत लिया है, अमृत का पान किया है, कुछ रोग ठीक हुआ। अब वासिक ने पूछा, कहो बेटी कैसे आना हुआ? बोले आना तो ऐसे हुआ कि अब मैं पिताजी रुक नहीं पाऊंगी। क्यों? बोले मैं परीक्षित से शादी का वायदा करके आई हूँ। ये बात सुन करके वासिक चिल्लाने लगे, लड़की पागल है तू। परीक्षित के दादाजी थे, मेरी बड़ी लड़की अहलमदे को सोते हुए छोड़ गए, आज तक खबर नहीं लाई। नागवंश की ये परंपरा है, लड़कियों की शादी तो हुआ करती है, लड़का यहीं रहता है, तुम उसके घर पे जाओगे। नवलदे कहने लगी है कितने भी चिल्लाओ, मैं तो शादी का वायदा करके आई हूँ। वहीं बैठा था तक्षक कहने लगा, लड़की परीक्षित परीक्षित चिल्लाने वाली, जा तेरे परीक्षित कोई नहीं छोड़े। इसलिए तक्षक परीक्षित से चलता था। नवलदे वहां से चली है, मैया से मिली है, लौट के आकर के महाराज परीक्षित के साथ में शादी भई है। परीक्षित के साथ में शादी हुई। धीरे धीरे वो समय आ गया कि द्वापर का अंत समय था और कलयुग आने वाला था। वो समय आज ऐसे ही देखा है, द्वापर का अंत समय है तो पांचों पांडवों ने कहा है कि हमारे परीक्षित बेटा शादी होगी, शादी भी हो गई। अब इन्हें हम राज्य देते हैं, कलयुग आने वाला है और हम चले जाएं उतना ही अच्छा है। तो द्रौपदी सहित पांचों पांडव ये जंगल वो चले हैं, कहाँ के लिए? हिमालय पर्वत के लिए। माफ करें, उधर क्या हुआ ये भी देख लें संक्षेप में। 18 दिन का युद्ध विराम हुआ, उसके बाद में भगवान कन्हैया के द्वारा पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार कराया गया है पांचों पांडवों से। कहा है पितामह भीष्म ने, बोले सब कुछ जीतने के बाद भिखारियों जैसी वेशभूषा क्या है? पांडवा कुछ बोल नहीं पाए रोने के अलावा। भगवान कन्हैया से कहा पितामह ने, मुझे 100 जन्म की याद है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। पितामह कहने लगे हैं तो कन्हैया ने कहा तो मैं 100 जन्म का ही तो याद है, ऊपर को बई खाता तो मेरे पास है।
तुम्हें नहीं पता 100 जन्म से पूर्व आप एक सुदुन्मु नाम के राजा थे। घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो दो जाती सर्प बोलते हैं जिसे किचलोड़ कहते हैं, रास्ते में आ गया। तुमने किया तो अच्छा था लेकिन बुरा हुआ। क्या किया था? तुमने धनुष से उठाकर उसे फेंक दिया कि कहीं घोड़ा की टापों से कुचल न जाए। वो जाकर एक बेरिया के वृक्ष पे गिरा। 190 कांटे उसके शरीर में लगे। जब फन पटका निकलने का प्रयत्न किया, कोशिश की, तो 3 फन में लगे हैं, 193 बाण लगे हैं तुम्हारे। इतने दिन काय के लिए रहे पितामह? तुम्हारे अंदर जितना भी दुर्योधन का खाया हुआ नमक था वो सारा का सारा रक्त निकल चुका है। अब तुम निर्मल हो। और ऐसा ही सज्जन के निर्मल मन जन सोई मोई पावा। कोई कपट चल छिद्र नवावा। निर्मल मन जन सोई मोए पावा और मोए कपट छल छिद्र न भावा। आपने प्रतिज्ञा ली थी पांडवों की तरफ से नहीं लड़ पाए, मुझे पता है। तुम्हारी प्रतिज्ञा ये थी कि राज गद्दी पर जो होगा मैं उसकी रक्षा करेंगे, तो तुमने उसका नमक खाया था। अब पितामह तुम बिल्कुल निर्मल हो चुके हो। बाण निकलते जा रहे हैं। पितामह स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान कन्हैया ने उनका अंतिम संस्कार किया है। बोलो गोविंद भगवान की। इधर 5 पांडवा हिमालय पर्वत पे चले गए गलने के लिए द्रौपदी सहित। महाराज परीक्षित जिस समय राजा बने हैं वो समय कौन सा है? द्वापर का अंत समय था वो, और कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता हुए, दुख की अंधियारी आई थी। वो समय था द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी। या ये समझ लो कि सुख सूर्य का सुख भरा सवेरा जा रहा हो, दुख भरी काली अंधियारी रात आ रही हो। ये भी छोड़ो। मानो द्वापर सैया में कले बाल रूप पलने में था। पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पे था। देखा है पापों का उदय हो रहा था, पुण्यों का रवि ढलने पर था। जिस समय परीक्षित को राजा बनाया गया, पांडवों ने जाते जाते कहा है मेरे लाल, राजाओं के अंदर कुछ अवगुण हुआ करते हैं, उन दोषों में मत फंस जाना। और एक बात तुम्हें बताते चले, ये जो महल है ना, इसमें 7 दरवाजे हैं। अंदर क्या है क्या नहीं है कभी खोलना नहीं, मेरे लाल देखना नहीं। इतना कहने के बाद पांडवा तो चले गए, परीक्षित राजा बने। एक दिन परीक्षित के दिमाग में एक बात आई, बोले हम राजा, महल में ताले जड़े हैं और ये किसी ने पूछ लिया किसमें है क्या, तो राजा ही किस बात के। उनकी बात भी सही है। उन्होंने जब ये देखा है तो मंत्री को आदेश दिया है, बोले महलों के द्वार खोलो, इसमें देखो रखा क्या है। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, एक बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ है। मुकुट परीक्षित हंसने लगे, वाह भाई वाह,
इतना सुंदर मुकुट रखा है और मैंने आज तक पहना नहीं। और हम राजा हैं, अच्छा मुकुट यहाँ पर रखे बैठे हैं। वही मुकुट लिया और महाराज परीक्षित ने सर पे पहन लिया। पहनने के बाद में जंगल में शिकार खेलने के लिए चले। देखा है क्या देखा महाराज परीक्षित ने, जहाँ शिकार खेलने के लिए गए सामने से एक गाय चली आ रही है। गाय क्या दशा है गाय की, के हाँ पति का पति और थर्राती एक गाय भागती आती है। चलती है कहीं अचकती है, कहीं रमा रमा रही जाती है। देखा है हाँ पति का पति थर्राती और एक गाय भागती आती है। चलती है कहीं अचकती है, कहीं रमाए रमाए रह जाती है। परीक्षित ने देखा गाय के पीछे देखा एक बैल है। बैल की क्या दशा है, जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर सही है। जो पैर सही है उसी के पीछे लगा है एक काला कुरूप पुरुष जिसके हाथ में है मूसल। जो पग सही है उसे तोड़ने की चाहत में लगा हुआ है। जब उसका डंडा बजता है तो बैल बाएं बाएं चिल्लाता है। आज देखा महाराज परीक्षित ने सामने पहुंच गए। धिक्कार है, हम हिंदू धर्म में गाय को मां मानते हैं और हमारी मां को ऐसे कोई प्रताड़ित कर रहा है तो हमारा राजा होने का कोई मतलब नहीं रहा। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहे, गाय भैंस दुखी रहे हैं? और वो भी गाय हमारी पूजनी है तो हम राजा का बात है। महाराज परीक्षित वहां से हटे, सीधे पहुंच गए कहां, जहां गाय है। गाय ने परीक्षित को देखा तो मानव की भाषा में बोलती भाई बोली, ऐ कोई आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, डूबती नाव को किनारा देने आए। कहा है कौन है आज मेरी लाज को बचाने आ जाए। अरे कोई हो परतंत्र दुखारी मां का लाल जो मेरे जीवन को बचाने आए। परीक्षित ने ये देखा, का ठहरो, कौन है आप गाय नहीं है। अरे तुम तो मानव की भाषा बोलती हो, गाय कैसे हो सकती हो। गाय ने तो कुछ नहीं बोला, पीछे खड़े थे बैल पहले ही बोल पड़े, महाराज आप इन्हें साधारण गाय समझ रहे हो, नहीं है। कौन है, इन्हें लोग पृथ्वी कहते हैं। परीक्षित ने कहा पृथ्वी आप कौन हो, मुझे धर्म कहते हैं। बोले पृथ्वी और धर्म एक ही साथ कहां। बोले हम जा रहे हैं, ये पीछे लगा हुआ है काला गुरु पुरुष, इसे कहते हैं कलयुग है। और कलयुग ने आकर के हमारी वो दशा कर दी है। महाराज एक बात जरूर कहना चाहेंगे, क्या। बोले अभी तो ये आया है, अभी कुछ नहीं हुआ, आगे जो समय आ रहा है बड़ा ही बेकार समय है। कैसा समय है, तो महाराज परीक्षित को कलयुग के बारे में समझाते हुए आज धर्म बोले। सुनो महाराज, आगे जो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, गीदड़ अधिकार जमाएगा।
जब ऐसी दशा नाथ होगी हम कौन बार में जाएंगे। कहा महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, आने वाला समय बड़ा बुरा होगा। पापी जन खून चूस करके जो अपनी प्यास बुझाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे पर धर्म नजर नहीं आएंगे। ऐसी दशा नाथ होगी तो हम कौन बार में जाएंगे। बताओ कहाँ जाए। ये महाराज परीक्षित ने सुना, कलयुग से बोले क्यों कलयुग महाराज, तुमने तो आते ही आते तूफान खड़ा कर दिया और आज हम तुम्हें मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। क्या इतनी जल्दी तुमने समझ लिया पार्थ चले गए? पार्थ रहे न रहे, पार्थ का अंश भी जिंदा है। गाय पर जो हाथ उठाया है उसे तोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। कलयुग हाथ जोड़ने लगा महाराज। दो बातें कहें, बोले कहो। कलयुग बोला है सुनो महाराज, दो बातें ये कहना चाहेंगे कि पहली बात ये है कि मैं कलयुग हूँ। दूसरी बात ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जितने नियम थे उनसे अच्छे मेरे अंदर प्रक्रियाएं हैं, उनसे अच्छे मेरे अंदर गुण हैं। ये बात परीक्षित ने सुनी, बोले तुम्हारे अंदर गुण? बोले हाँ। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही आ गया? नहीं, आप यहाँ के राजा हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का बड़ा अपमान है। काहे के लिए? बोले इसलिए जिस तरीका से ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को रचा है ऐसे ही मुझे रचा है। मेरे बड़े भाई थे जो तीन अपना जीवन यापन करके चले गए, अब बारी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है, जिंदा राखो या मार दो। दो बातें जरूर करेंगे। कहो। देखो कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, 4,32,000 साल। उसमें 6,000 साल के लमसम गुजरी है। बताया जाता है जिस समय कलयुग जवानी पर होगा तो एक जवासा होता है, जवासे का पेड़ के नीचे बैठ करके इंसान अपने क्या पसीना को सुखाएगा। सतयुग में लाख वर्ष उम्र थी, सतयुग हटा त्रेता आ गया, कितनी उम्र रही? 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष। 10,000 से द्वापर आया, द्वापर में कितनी उम्र रही? 1 जीरो कम हो गई 1000, और 1000 में से कलयुग आया, 1 जीरो कम हो गई, कितनी हो गई? 100, और 100 तक कोई पहुंच तो ना। सतयुग में मानव की लंबाई थी 21 हाथ। सतयुग हटा त्रेता आया, मानव की लंबाई कितनी भाई? 14। त्रेता गया, द्वापर आया, फिर 7 कम हो गई, कितने रही द्वापर में? 7, और 7 में से कलयुग आया, अब कितनी है? 3.5 हाथ। महात्मा कबीरदास जी बोलते हैं, बोले 100 तक तो कोई पहुंचता भी नहीं है, पहले झोला उठाओ जे गए। उन्होंने एक गीत गाया है कि मेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। मेरा किसने लाल चुराया, दर खुले न टूटे तारे। किसने लाल चुराया, दर खुले टूटे तारे। पता नहीं चलता है
शरीर रूपी महल है, इसमें न तो द्वार खुले न तारे खुले, चोरी कब हो जाती है पता ही नहीं। 100 वर्ष की उम्र है, कलयुग में 100 तक पहुंचते नहीं हैं, बीच में ही चले गए। और खूब ज्यादा टेंटाल करी, खूब ज्यादा इतने बितने टहले, व्यायाम प्राणायाम किया तो 80-90 न झोला उठाए दे गए। कहाँ गए पता ही न चलो। कैसा है ये महल? 9 दरवाजे 10 की जोड़ी, ऐसे बंद भई जैसे मोरी, माल टाल जोरों पर जोरी। अरे नए वेद किसी ने पाया, सब खड़े रहे पहरा वाले, मेरा किसने लाल चुराया, दर खुले टूटे तारे। कहा ये राजमहल है, इसमें चोरी कब हो जाए कोई पता नहीं चलता। बोलो गोविंद भगवान की। आज महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा तो तुम्हारे अंदर गुण हैं, क्या गुण हैं? तो परीक्षित पहले बोले हैं कलयुग सुनो महाराज, पहली बात तो ये है कि कलयुग की